राधे राधे। मैं आपके सामने पुनः श्रीमद्भागवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग का प्रसंग लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा। श्लोक क्रमांक 1 में श्री अर्जुन कृष्ण भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये चित्राविदमृत्युंजय जनते सत्यान्विता तेषां इष्टा तु का कृष्ण है तुम्हारा। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते, वे अपनी कल्पना के अनुसार ही पूजा करते हैं, तो उनकी स्थिति कौन सी होती है? वे सतुगुण कहलाते हैं या तमोगुण कहलाते हैं या रजोगुण कहलाते हैं। तात्पर्य चतुर्ध्याय के 1940वें श्लोक में कहा गया कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति उनसे ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठापूर्वक नियमों का पालन करता हो देव की तुल्य होता है। यदि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे कर्तव्य नियम का पालन करता हो जिनके शास्त्रों को उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के संदेह का स्पष्टीकरण किस द्वारा किया गया? क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर अथवा किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों के जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे शास्त्रिक ज्ञान को प्राप्त करके उत्तम सिद्धावस्था को प्राप्त पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मत्स्यों की पूजा करते हैं, क्या वे श्रद्धा प्राप्त होती है? अर्जुन ने प्रश्नों का कैसे पूछ रहे हैं। त्रैविधावति श्रद्धा जैनाम सा स्वभावजा सात्विकी राशि चेवतानि चेतसा शृणु। भगवान ने कहा, है देहधारी जीव द्वारा जित गुणों के संसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इनके विषय में मुझसे सुनो। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्त का पालन नहीं करते, प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं, वे सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी पूर्व कर्म के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव उन्हें प्राप्त होता है और विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता अर्थात संबंध में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के मनुष्य भी प्राप्त करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगत करता है तथा सत्संग करता है तो उसकी तरह शास्त्रों विद्वानों का पालन भी करता है, तो उसकी अनुमति बदल जाती है और कम से अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण और रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है और बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी उस गुण की स्थिति में प्राप्त कर सकता है। सत्वानुरूपा सर्वश्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा वयम पुरुषोया संहिंसा। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक ही विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है और अपने द्वारा इस गुणों के अनुसार ही जीव विशेष श्रद्धा से युक्त हो जाता है। तात्पर्य एक व्यक्ति में चाहे जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा वर्जित स्वभाव के अनुसार श्रद्धा उत्तम सतोगुणी, रजोगुणी या तामसी कहलाती। इसी प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों का सत्संग करता है। अब वास्तविक तत्व तो यह है कि जैसे कि 15 अध्याय में कहा गया था कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः मुक्त समस्त गुण से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है, बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के सत्संग में आता है, तो विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगत करके अपना स्थान बनाता है और इस प्रकार से प्राप्त कठिन श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। भले ही कोई किसी धारणा से या देहात बुद्धि
द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुणी अंतिम होता है। अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलम से शुद्ध होना पड़ता है और यही एकमात्र मार्ग है। निर्भय होकर कृष्ण भावना वृत्त में लूटने का। यदि कोई वसना कृष्ण भावना वृत्त में स्थित हो जाता है या मार्ग से चलता है तो निर्भय होकर कृष्ण भावना वृत्त में लूटने का यदि कोई भावना वृत्त में स्थित है तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और यदि वह आज साक्षात्कार के इस पथ का ग्रहण नहीं करता तो निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ वह बह जाता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द का अंतर सात्विक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से ही उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कदम, ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से ही उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है। वे सब मिश्रित होते हैं, शुद्ध सात्विक नहीं होते हैं। शुद्ध सत्य दिव्य होता है। शुद्ध सत्य में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को प्राप्त किया जा सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती तब तक प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकता है। प्रकृति के दूसरे गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतः किसी विशेष गुण के संपूर्ण रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के में स्थित हो जाता है, तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुण हो जाती है। यदि रजोगुण में स्थित तो रजोगुण हो जाती है, तमोगुण में स्थित तो तमोगुणी हो जाती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म भी प्राप्त मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में ही स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित होता है अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण पूजा भी भिन्न भिन्न होती है। यजन्ते सात्विका देवान्ते राक्षसीरासा प्रेतानुभूता गणांसे यतन्ते साधना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजन करते हैं, रजोगुणी राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तात्पर्य श्लोक में भगवान विभिन्न प्रकार कर्मों के अनुसार पूजा करने के प्रकार ही बताए रहे हैं। शास्त्रों अनुसार यदि केवल भगवान ही पूजने हैं लेकिन शास्त्रों आदेशों से अभिज्ञ नहीं है या उनको श्रद्धा नहीं रखते तो वे अपने गुण के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करने लगते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव, अन्य देवता, इंद्र, चंद्र, सूर्य सम्मिलित हैं। जो देवता कई हैं, सतोगुण लोग किसी विशेष राज से किसी विशेष देवता की ही पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी राक्षसों की पूजा करते हैं, हमें स्मरण है कि किसी विश्व के समय कलकत्ता का व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो युद्ध का जिसने 40 धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तमोगुण से समानता है किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में सुन लेते हैं, सोचते हैं कि कोई व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा सकता है और फल ऐसा होता है। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं, भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र की भी पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर गाँव में भूतों की पूजा करने वाले अधिकांशतः होते हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं और यदि उन्हें पता चलता है कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे वृक्ष की पूजा करने लगते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए ही होती है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि सत्यम सत्यम वसुदेवम सभ्यतम। जब व्यक्ति सत्वगुण होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः हैं, शुद्ध होते हैं, विधि प्राप्त होते हैं, वे भगवान की पूजा कर सकते हैं। निवेशवादी सदगुण में स्थित माने जाते हैं और संच देवताओं की पूजा करते हैं और वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांत कृष्ण कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्वेशवादी अंतर भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं, विचारते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं,
आता है। वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूजते हैं, लेकिन चूंकि लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अनंतः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को देव प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति में सत्संग में सिद्ध किया जा सकता है। असाध विहितं घोरं ताप्यन्ते तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्ता कामारागबलान्वितः काश्यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेत्मं चेत्सः मा च वान्सरेस्तं तान् वंश्यारनिश्याम्। जो लोग दम्भ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा शक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख होते हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुँचाते हैं, वे असुर की श्रेणी में आते हैं, असुर कहलाते हैं, तामसिक वृत्ति कहलाते हैं। उनकी तामसिकता में रुचि होती है, वो रजोगुण और सतोगुण से कोसों दूर होते हैं। कुछ पुरुष होते हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका उन शास्त्रों में नहीं मिलता है। उदाहरण, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में इत्यादि में उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति की गई है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवद गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं, स्वार्थवश तपस्याएं करते हैं, वे निश्चित रूप से आसुरी वृत्ति है। उनके कार्य भगवद गीता अनुसार जो ऐसे निश्चित रूप से आसुरी है, कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं, वे सामान्य जनता के हित में कार्य नहीं करते हैं। वास्तव में लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण वे ऐसा करते हैं। ऐसा कार्य से न केवल शरीर के उन तत्वों का विक्षोभ हो जाता है जिनसे यह शरीर बना है, अब उस शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी अति कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या निश्चय उन लोगों की शांति भंग होती है। उनका लेख वैदिक शास्त्र में नहीं है। आस्तिक व्यक्ति सोचता है, विचारता है कि से अपने सत्व वृक्षों की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बात कर सकता है, लेकिन करके ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है और ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं जो इस कार्य में प्रवृत्त हैं वे असुर कहलाते हैं। ऐसा प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है कि उन्हें वैदिक शास्त्रों आदेशों का उल्लंघन किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतता सबसे महत्वपूर्ण है। सामान्यतः मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में नहीं कि शास्त्रों की अपेक्षा क्या करते हैं तथा तपस्या की अपनी विधि निर्वृत्त कर लेते हैं। मनुष्य को श्री आश्री लोगों की चरम परिणति के चंडी को स्मरण करना चाहिए, जैसे पिछले अध्याय में वर्णित किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को असली व्यक्तियों को यहाँ जन्म लेने के लिए बात करते हैं। फलस्वरूप भगवान से अपने संबंध को जाने बिना जन आश्रित जीवन जीते रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली होते हैं कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग ले जा सके तो इस बंधन छूट भी जाता है, अन्य गुद्धा परम गति को प्राप्त होते हैं। राधे 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 कृष्ण राधे। आज का व्याख्यान प्रसंग श्री भगवद गीता युद्ध का यहीं विश्राम किया जाता है। कल पुनः आपके सामने श्लोक क्रमांक 7 लेकर प्रस्तुत होऊंगा। आशा आपको अच्छा लगा होगा। राधे राधे। राधे रमण हरि गोपाल हरे हरे, राधे रमण हरे गोपाल हरे हरे, राधे राधे राम श्यामा करते रहिए भजते रहिए। 4 दिनों का जीवन है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारा, पल में ही मिट जाएगा, कब आएगा काल पता नहीं तुझको, क्या लिखा तेरे भाग में तो भजले राधे श्याम,
भजले रे मनवा राधे श्याम। दुनिया है एक धर्मशाला, एक दिन से जाना है। दुनिया बनी एक धर्मशाला है, हमको फिर चले जाना है। आना जाना है इस जग में, प्रभु की कृपा मिल जाए ऐसा हमें कुछ करते जाना है। तो भजले राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भजो रे मनवा राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भजले रे मनवा राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भजले रे मनवा राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भजो रे मनवा राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भजले रे मनवा।